हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे एक्टोपिक बीट्स यानी मिस बीट्स के कारण क्या होते हैं, क्योंकि काफ़ी कॉमन बीमारी है। ज़्यादातर लोग को ऐसा दिल में लगता है कि कुछ झटका जैसा लगा या कोई धड़कन से हुई है, सडनली दिल में कुछ अजीब सा हुआ, इस तरह का सेंसेशन आता है। हर आदमी इसको पल्स मिस हो गई या पल्स बढ़ गई इस तरह से रिकॉग्नाइज करे, ऐसा ज़रूरी नहीं। सडनली अगर किसी को भी दिल में कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल सा हुआ, ऐसा एहसास होता है, तो वो ज़्यादातर मिस बीट्स की वजह से ही होता है। आज हम बात करेंगे इसके क्या कारण है। ऑब्वियसली अगर हम कारण को समझ सकेंगे तो उसके निवारण को समझ सकेंगे, कारण को ढूंढ सकेंगे तो डेफिनेटली उनको अगर हम प्रॉपरली ट्रीट कर सके तो आगे प्रॉब्लम होने का चांस कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ मिस बीट्स पर। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। कोई भी स्टिमुलेंट ड्रग्स अगर आप ले रहे हैं, जैसे कैफीन है, चाय वगैरह में ज़्यादा होता है, निकोटीन है, स्मोकिंग और टोबैको में होता है, कुछ मेडिसिन है जैसे डीकंजेस्टेंट ड्रग्स है, ब्रोंकोडायलेटर्स है, ये सारी दवाइयाँ जो है एक्टोपिक्स या मिस बीट्स को बढ़ा सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति को इसका चांसेस है तो इसमें रिस्क बढ़ सकता है। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आप ले रहे हो तो उसका सेवन बंद करें या उसका सेवन को एडजस्ट करें, डॉक्टर के साथ डिस्कस करें, तो उसमें प्रॉब्लम्स आपको कम होगी, एक्टोपिक्स का चांसेस कम हो जाएगा। नेक्स्ट है इमोशनल या फिजिकल स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा हो, अगर व्यक्ति के दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी हो या इमोशनल प्रॉब्लम्स हो तो उसकी वजह से भी मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है, स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में आ सकता है जिससे एक्टोपिक्स आ सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अगर किसी को बॉडी में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर बॉडी में कमी हो तो एक्टोपिक बीट्स का चांस बढ़ सकता है। इसके अलावा हार्ट में कोई भी स्ट्रक्चरल बीमारी हो, जैसे वाल्व का बीमारी हो, छेद का बीमारी हो, नलियों का बीमारी हो, हार्ट फेलियर हो, डायलेशन हो, इस तरह की कोई भी बीमारी में एक्टोपिक या मिस बीट्स का चांसेस बढ़ सकता है। ज़्यादा सीवियरिटी हो तो ज़्यादा चांस बढ़ सकता है। नेक्स्ट है कोई भी अगर स्पेसिफिक मेडिसिन कोई ले रहा है जिससे धड़कन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, एंटी एरिथमिक मेडिसिन या अरिथमिया बढ़ाने वाली कई मेडिसिन होती हैं, इस तरह की मेडिसिन अगर आप ले रहे हो किसी भी बीमारी की वजह से तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स है जैसे कोकेन है, एम्फेटामिन है, जो बॉडी को स्टिमुलेट करने के लिए लोग लेते हैं, इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ हार्मोनल चेंजेस जैसे कि थायराइड का प्रॉब्लम हो, वो एक्टोपिक बीट्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकता है। एज के साथ भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एक्टोपिक बीट्स होने का चांसेस बढ़ सकता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस के साथ भी, नेचुरल वेरिएशंस के साथ भी एक्टोपिक बीट्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ सकता है। अल्कोहल अगर ज़्यादा लेते हैं तो उससे एक्टोपिक फ्रीक्वेंसी का चांस बढ़ सकता है। और अगर सडनली कोई ड्रग्स आप ले रहे हो वो अगर आप बंद करते हो तो बॉडी में इतना स्ट्रेस हार्मोन बनता है, इससे भी एक्टोपिक बीट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। नींद अगर आपकी प्रॉपर नहीं हो, इससे भी एक्टोपिक का चांस बढ़ सकता है। अगर आप नॉर्मली 7-8 घंटा सोना चाहिए, अगर आप 2-3 घंटा ही सो रहे हो या नींद प्रॉपरली नहीं ले रहे हो, कभी नाइट शिफ्ट वगैरह कर रहे हो, तो इससे भी एक्टोपिक बीट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोग्लाइसीमिया, खून की कमी, एसिड रिफ्लक्स, ये सारी बीमारियों में भी एक्टोपिक बीट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, तो आपको इसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। एसिड रिफ्लक्स है तो छाती में जलन वगैरह होगा, खट्टी डकारें वगैरह आएंगी, वैसे लोग को भी हो सकता है। खून की कमी हो, हाइपोग्लाइसीमिया हो, हाइपरथायरॉयडिज्म हो तो भी आपको एक्टोपिक बीट्स का चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा हार्ट में कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स है जैसे वुल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम या कोई भी रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम हार्ट में पहले से, तो उसमें भी एक्टोपिक बीट्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ सकता है। बॉडी में किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन या सूजन अगर बॉडी में है, कोई भी हार्ट का अगर इन्फ्लेमेशन है, हार्ट का अगर कोई सूजन है या हार्ट के चारों जो झिल्ली होती है उसमें कोई सूजन वगैरह है तो एक्टोपिक बीट्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स वगैरह हैं जो इनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी एक्टोपिक बीट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। किसी की फैमिली हिस्ट्री होती है तो उसकी वजह से भी लोग को एक्टोपिक्स ज़्यादा आते हैं। तो आज के टॉपिक का समरी ये है कि एक्टोपिक बीट्स बॉडी में कोई भी स्टिमुलेंट एक्टिविटी अगर होता है, जैसे कि आप अगर कोई ऐसी दवा लेते हैं जो बॉडी को ट्रिगर करते हैं, चाहे वो कोई एडिक्शन है, चाहे कॉफ़ी की वजह से हो है, स्मोकिंग अल्कोहल की वजह से, या प्रॉपर नींद नहीं होती है, बॉडी में कोई हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट्स है जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोग्लाइसीमिया, एनीमिया है, ये सारी चीज़ों की वजह से एक्टोपिक बीट्स बढ़ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं लेता, नींद प्रॉपर नहीं लेता और बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करता है, या उम्र दराज पेशेंट में भी बिना कारण के एक्टोपिक्स हो सकते हैं। तो ये सारे कारण बेसिकली है जिनकी वजह से लोगों को एक्टोपिक बीट्स का चांसेस बढ़ सकता है। अगर इनमें से कोई भी इश्यूज़ आपकी बॉडी में है तो उनको आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। हाँ, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिवर्स नहीं कर सकते, पर कुछ चीज़ें हैं जो रिवर्स हो सकती हैं। अगर आप उसको सही तरह से रिवर्स और मैनेज करते हैं तो एक्टोपिक बीट्स का चांसेस कम हो सकता है। मैनेज करने में आपको सुविधा, सहायता मिलेगी। बिना मेडिसिन के भी आप उसे शायद बेटर मैनेज कर पाएंगे। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी एक्टोपिक बीट्स के कारण या कॉजेज़ क्या होते हैं। इनमें से आपको जो भी कारण हो
आप उसे डॉक्टर के साथ डिस्कस करके मैनेज अगर करेंगे तो बीच का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादातर लोगों के पास पहुँच पाए। और हमारे चैनल पे एक्टोपिक बीच संबंधित काफ़ी वीडियोज़ अवेलेबल है। एक्टोपिक कंडक्शन के बारे में वीडियोज़ है, अरिथमियाज़ और पैल्पिटेशंस का पूरा प्लेलिस्ट है। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ। आप उसे डेफिनेटली चेकआउट करेंगे तो काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा।